नया साल शुरू होते ही पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन पाते हैं, तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। सभी दोस्तों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। बकाया पेंशन को लेकर के दोस्तों आदेश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो आपको भी बकाया पेंशन मिलने जा रही है। साथियों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों 15 राज्यों में सरकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथियों पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी हो गई है। 2,000 रुपए से लेकर के पेंशन अब आपको 6,000 रुपए मिलेगी। साथियों 2 जनवरी 2026 से पेंशन में 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, और जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं वैसे ही पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपको 2,000 से लेकर के 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी। और साथियों जो आपकी बकाया पेंशन चल रही है उसको लेकर के भी दोस्तों यहाँ पर बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों यदि आपकी 2 महीने से 4 महीने से 6 महीने से पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों 3 जनवरी बकाया जो पेंशन है 7,000 या इसके आसपास आपकी जितनी भी पेंशन बकाया चल रही है वो आपकी ट्रांसफर होगी। दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है। नए नियम 2 जनवरी 2026 से लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इन नए नियमों के बारे में जानकारी लेते हैं तो आपको आपको आगे भी पेंशन मिलती रहेगी, और साथियों आपकी पेंशन जो बकाया चल रही है वो भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन आपको इन नए नियमों के बारे में जानकारी लेनी होगी, क्योंकि दोस्तों यदि आप अपडेट नहीं करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं रखते हैं, नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपको पेंशन नहीं मिलेगी, बंद कर दी जाएगी, और आपकी जो बकाया पेंशन है वो भी आपको नहीं मिलने वाली है। साथियों 3 जनवरी को बकाया पेंशन 7,000 या इसके आसपास आपको मिलेगी। आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, किसकी पेंशन बंद होगी और किसको अब आगे पेंशन मिलती रहेगी, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। और पूरी जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को शेयर कर दे, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, पेंशन कितनी बढ़कर के अब आपको मिलेगी, और दोस्तों बकाया पेंशन आपको किस प्रकार से मिलेगी। देश के सभी पेंशन धारकों के लिए नया साल 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए आ गई है। किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, परिवार में साथियों आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, विकलांग और दिव्यांग पेंशन मिलती है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने जा रही है, क्योंकि दोस्तों नया साल 2026 शुरू होते ही पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दे दिया गया है। आदेश जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी साथियों यहां पर लागू कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन से यहां पर निर्देश दिए गए हैं आपको यहां पर जानकारी मिलने वाली है। 2 जनवरी 2026 से देश भर में बड़ा बदलाव पेंशन योजनाओं में हो गया है। देश के सभी राज्यों में चल रही पेंशन योजनाओं पर 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इन नए नियमों की जानकारी नहीं लेते हैं तो आपकी पेंशन रुक सकती है, बकाया पेंशन भी आपको नहीं मिलेगी, और भविष्य में भी आपकी पेंशन बंद हो सकती है। इसलिए साथियों अनिवार्य रूप से आप इन सभी नियमों के बारे में जानकारी ले। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी, नया साल का पेंशन धारकों को तोहफा, 2,000 से लेकर के 6,000 रुपए तक दोस्तों अब पेंशन बढ़ाई गई है। 15 राज्यों में आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में दोस्तों अलग अलग पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने अब सभी राज्यों को साथियों छूट दे दी है कि कोई भी राज्य अपने पेंशन धारकों को, अपने राज्य के नागरिकों को पेंशन बढ़ा करके दे सकता है। 7,000 रुपए एक मुश्त राशि किसको मिलेगी, तो दोस्तों 3 जनवरी 2026 से बकाया पेंशन एक साथ ट्रांसफर की जा रही है। लेकिन दोस्तों आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, पूरी अपडेट आपको यहां पर मिलने वाली है। जिनकी भी पेंशन 3 महीने से, 6 महीने से, 10 महीने से, 12 महीने से, 1 साल से, यानी कि दोस्तों आपकी पेंशन यदि रुकी हुई है तो उन पेंशन धारकों के अकाउंट में एक मुश्त राशि अब ट्रांसफर होने जा रही है। जिनको नियमित रूप से पेंशन मिल रही है उनको एक मुश्त राशि नहीं मिलेगी, केवल जो बकाया पेंशन है वही आपको एक मुश्त मिलेगी। लेकिन किस प्रकार से मिलेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करवाने होंगे,
उनके बारे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो बकाया पेंशन पाने के लिए जरूरी जो शर्त है उनको आप यहाँ पर जान लीजिए और समझ लीजिए। दोस्तों, आधार कार्ड को बैंक खाते से आप लिंक करवा लीजिए, बैंक खाते की ई-केवाईसी पूरी करवा दीजिए, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है तो जमा करवा दीजिए, डीबीटी ऑप्शन बैंक खाते में चालू करवा दीजिए, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपडेट करवा दीजिए। जिनके दस्तावेज अधूरे हैं उन्हें बकाया पेंशन नहीं मिलेगी, यानी कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। 31 दिसंबर 2025 सबसे जरूरी तारीख है। साथियों, आदेश दिया गया था कि 31 दिसंबर 2025 तक जो भी पेंशनधारी हैं वो अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दे, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा दे, मोबाइल से लिंक करवा दे, बैंक की ई-केवाईसी करवा दे और पेंशन का सत्यापन करवा दे। जिन्होंने पूरा करवा दिया है तो दोस्तों अब आपकी जो पेंशन है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। लेकिन यदि आपने अभी तक जमा नहीं करवाए हैं तो दोस्तों आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 1 जनवरी 2026 से पेंशन रोकी जा सकती है। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स यदि आपका अधूरा है, कोई भी अपडेट आपकी अधूरी है तो दोस्तों अब आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले आदेश जारी कर दिए गए थे कि 31 दिसंबर 2025 तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर करवाएंगे तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर एक पेंशनधारी की आप यहाँ पर डिटेल जान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगस्त का महीना और सितंबर का महीना, दोस्तों इनकी पेंशन का जो बिल है वो बना और इनके अकाउंट में पेंशन ट्रांसफर भी की गई। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं कि इनकी जो पेंशन है वो वापसी की तारीख, यानी कि इनकी पेंशन बैंक से दोस्तों वापस चली गई है। क्यों चली गई है? क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं थे, नियमों की जानकारी नहीं रखते हैं। साथियों, देख सकते हैं इनकरेक्ट बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि दोस्तों इनकी बैंक से संबंधित जो डिटेल थी वो इनकरेक्ट थी, सही नहीं थी। इसके कारण इनकी पेंशन वापस चली गई है। दोस्तों, गलत जानकारी के कारण पेंशन वापस क्यों चली जाती है, इसका क्या कारण है? दोस्तों, यदि आपकी भी पेंशन वापस जा रही है, आपको भी पेंशन नहीं मिल रही है, बकाया पेंशन चल रही है, तो दोस्तों इस कारण से आपकी पेंशन रुक जाती है, वापस चली जाती है और बकाया रह जाती है। गलत बैंक खाता नंबर होने के कारण, गलत आईएफएससी कोड होने के कारण, नाम में गलती होने के कारण और ई-केवाईसी अधूरी यानी कि सत्यापन नहीं होने के कारण दोस्तों जो पेंशन है वो बैंक खाते में आ जाती है और उसके बाद भी वापस चली जाती है और आपको पेंशन नहीं मिलती है। दोस्तों, सत्यापन नहीं हुआ तो भुगतान आपका रुक जाएगा। आंखों का सत्यापन हो, फिंगरप्रिंट से हो, साथियों हजारों जो बुजुर्ग हैं उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। इस कारण से दोस्तों अब उनका जो जनवरी माह का भुगतान है वो रुक सकता है। यानी कि जिनका भी सत्यापन क्लियर नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं है, उनको अब जनवरी के महीने का जो पेंशन का भुगतान है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि साथियों यहाँ पर सभी अपडेट पूरी नहीं होने के कारण साथियों ऐसा किया जा रहा है। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं बल्कि एक अधिकार है। पात्र व्यक्ति की पेंशन बिना किसी कारण से नहीं रोकी जा सकती। जांच के नाम पर पेंशन धारकों को परेशान नहीं किया जा सकता। समय पर भुगतान अनिवार्य हो, देरी पर राज्य की जवाबदेही तय हो और आप पेंशन धारक शिकायत भी कर सकता है, क्योंकि शिकायत करने का अधिकार दे दिया गया है। यानी कि दोस्तों सभी राज्यों में जो भी पेंशन योजनाएं हैं उनसे पेंशन जिन भी पेंशन धारकों को मिल रही है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी पात्र व्यक्ति है उसको समय पर पेंशन दी जाए, जांच के नाम पर उनको परेशान नहीं किया जाए, समय पर पेंशन दी जाए और समय पर यदि नहीं देते हैं तो राज्य इसका लिखित में जवाब देगा कि हम पेंशन क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। साथियों, पेंशन नहीं मिलने पर पेंशन धारकों को अब शिकायत करने का अधिकार भी दे दिया गया है। दोस्तों जान लीजिए कि 1 जनवरी 2026 को साथियों नए नियम का आदेश जारी किया गया और 2 जनवरी 2026 से पेंशन योजनाओं पर 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग जो पेंशन योजनाएं हैं इन सब के ऊपर ये नए नियम लागू किए गए हैं। यदि आप नए नियमों की जानकारी नहीं लेते हैं, अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपकी भी पेंशन बंद हो जाएगी, बैंक से वापस चली जाएगी। पहला नियम, आधार कार्ड अनिवार्य। पेंशनधारी का आधार जो पेंशन रिकॉर्ड है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। यानी कि जो आपका पेंशन का रिकॉर्ड है उससे आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। यदि आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। बैंक खाते से आधार कार्ड का लिंक होना, आपका बैंक खाता भी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
ताकि दोस्तों डीबीटी के माध्यम से पेंशन आपके अकाउंट में आ सके। मोबाइल नंबर लिंक जरूरी। आपका जो मोबाइल नंबर है ये आधार कार्ड से और साथियों बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, ताकि पेंशन से जुड़ी कोई भी सूचना हो मैसेज के माध्यम से आपके मोबाइल पर भेजी जा सके। बैंक ई केवाईसी अनिवार्य। साथियों सभी पेंशन धारकों को बैंक की जो ई केवाईसी है वो पूरी करवानी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका भुगतान रुक जाएगा, और ई केवाईसी करवा देते हैं तो भुगतान आपका चालू रहेगा। जीवन प्रमाण पत्र जरूरी। हर साल जमा करवाना होता है। यदि जमा नहीं करवाया तो अपने आप आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। डीबीटी सिस्टम चालू होना चाहिए। बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव नहीं है तो दोस्तों आपकी पेंशन वापस चली जाएगी, वापस चली जाती है। यानी कि डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए। दोस्तों 7वां नियम, उम्र का डिजिटल सत्यापन। आधार से उम्र का डिजिटल मिलान अब किया जाएगा, और गलत उम्र पाई गई आधार कार्ड में तो पेंशन बंद की जाएगी। यानी कि जो फर्जी लोग हैं साथियों अब उनको पेंशन नहीं मिलेगी। सभी पेंशन धारकों की साथियों अब पेंशन रिकॉर्ड में जो उम्र है उसको आधार कार्ड से अब मिलान किया जाएगा। फर्जी होने पर पेंशन को बंद कर दिया जाएगा और वसूली भी की जाएगी। मृत्यु के बाद पेंशन स्वतः बंद होगी। मृत्यु पंजीकरण अब सीधे पेंशन पोर्टल से जोड़ दिए गए हैं। गलत तरीके से पेंशन फिर भी कोई लेगा तो दोस्तों पेंशन की वसूली भी की जाएगी। यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनते ही पेंशन बंद हो जाएगी। विधवा पेंशन में नई शर्त लागू कर दी गई है कि पुनर्विवाह होने पर पेंशन नहीं दी जाएगी। गलत जानकारी होने पर कार्रवाई भी की जाएगी। विकलांग प्रमाण पत्र की सख्त जांच की जाएगी। जो भी विकलांग भाई बहन है जो पेंशन ले रहे हैं, जो पात्र हैं, उन्हीं को पेंशन दी जाएगी। जो लोग फर्जी प्रमाण पत्र बना करके पेंशन ले रहे हैं उनसे पेंशन की वसूली की जाएगी। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा, और साथियों उनसे जो पेंशन उन्होंने ली है उसकी वसूली भी की जाएगी। घर बैठे बैंक खाता बदलने की सुविधा दोस्तों 2026 में शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन बैंक खाता चेंज कर सकते हैं। बार बार अब आपको कार्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। जीरो बैलेंस खाते में भी पेंशन आ सकेगी। हाँ साथियों, यदि आपके बैंक खाते में बैलेंस नहीं है तो भी पेंशन अब आपके अकाउंट में आएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पहले शर्त थी उसको हटा दिया गया है। शिकायत पर देरी पर शिकायत का अधिकार पेंशन धारकों को दे दिया गया है। समय पर पेंशन नहीं आए तो आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत का समाधान अनिवार्य रूप से पेंशन विभाग की ओर से किया जाएगा। डिजिटल पेंशन कार्ड अब 2026 में सभी पेंशन धारकों को जारी किए जाएंगे, जिसमें क्यूआर कोड होगा, और इस क्यूआर कोड के माध्यम से पेंशन की पूरी जानकारी ऑनलाइन पेंशन धारक घर बैठे ही ले सकेंगे। फर्जी पेंशन पर सख्त कार्रवाई होगी। अपात्र व्यक्ति की पेंशन तुरंत प्रभाव से अब बंद की जाएगी, और गलत पेंशन यदि कोई लेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, वसूली की जाएगी, और उसके ऊपर साथियों यहाँ पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। यानी कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे परिवार में जो भी माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, यानी कि जिनकी भी उम्र 60 साल या इससे अधिक है तो दोस्तों उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और साथियों सीनियर सिटीजन के लिए अब साथियों नया सीनियर सिटीजन कार्ड बनना शुरू हो गया है। 1 जनवरी 2026 से सीनियर सिटीजन कार्ड बनना शुरू हो गया है। तो परिवार में यदि ऐसे सदस्य हैं तो अवश्य आप भी बनवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अब 2026 में 8 नए लाभ सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से बुजुर्गों को मिलेगा। मुफ्त इलाज और प्राथमिकता। सरकारी व निजी अस्पतालों में दोस्तों इलाज में प्राथमिकता दी जाएगी, और लाइन में खड़े होने की मजबूरी भी अब नहीं रहेगी। जांच साथियों, जांच और दवाइयों में छूट। साथियों अब नियमित जांच कम व शून्य खर्च में होगी। दवाई में छूट दी जाएगी, और साथियों फ्री में जांच सरकारी और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके अंदर बुजुर्गों को सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से मिलेगा। पेंशन में बढ़ोतरी का सीधा लाभ। सीनियर सिटीजन कार्ड से पेंशन प्रक्रिया आसान होगी, और बढ़ी हुई पेंशन भी अकाउंट में आ सकेगी। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। साथियों यदि आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लेते हैं तो मोबाइल से घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। बुजुर्गों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निःशुल्क कानूनी और सामाजिक सहायता। बुजुर्गों को दोस्तों सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से अब फ्री कानूनी सलाह दी जाएगी, और समस्या होगी तो तुरंत मार्गदर्शन भी यहाँ पर बुजुर्गों का सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। हेल्प और सहायता केंद्रों की स्थापना। बुजुर्गों की शिकायत के लिए अब अलग से हेल्पलाइन नंबर शुरू किए जाएंगे। सम्मान के साथ सुनवाई होगी और समस्या का समाधान भी किया जाएगा।
8वां साथियों लाभ, बैंकिंग सेवाओं में बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि सीनियर सिटीजन कार्ड है तो बैंकों में अलग काउंटर की सुविधा से बुजुर्गों को साथियों अब यहाँ पर सुविधा दी जाएगी ताकि उनका जल्दी काम हो सके और उनको लाइन में भी नहीं लगना पड़े। दोस्तों यदि आपके परिवार में भी सीनियर सिटीजन है, 60 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, तो दोस्तों आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लीजिए। इससे अब आपको 8 नए लाभ मिलना शुरू होंगे साथियों, जिनकी जानकारी आपको वीडियो में बता दी गई है, दे दी गई है। तो साथियों यहाँ पर बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के आ गई थी। साथियों अब जरूरी संदेश सभी सुन लीजिए कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन बंद न हो, बकाया पेंशन आपको मिले और बढ़ी हुई पेंशन राशि भी आपको मिले, तो दोस्तों सभी इन नए नियमों की जानकारी आप रखें, दस्तावेज तुरंत अपने अपडेट करवाएं ताकि पेंशन मिलती रहे और बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। साथियों ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। साथियों आप कौन से राज्य से जिले से वीडियो देख रहे हैं उसका नाम लिख करके कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप पर क्लिक कर दें और अन्य लोगों तक वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।